हाँ रेनू, तेरे पास ही आ रही हूँ। अरे मैडम जी, वो कोड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई? इतनी तेज पकड़ के खींचा है मुझे, हाथ में भी लग गई। क्या काम है बोल? तो पहले ये बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? इतनी तेज पकड़ के खींचा कैसे मुझे? अरे मैडम जी, अगर मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं तेरी बात? मतलब इतने बुरे दिन आ गए मेरे कि यहाँ पे खड़ी होके एक चौकीदार की बातें सुनूंगी मैं? कौन है तेरा मालिक? हाँ, कौन है तेरा मालिक? बता मुझे, बुला अपने मालिक को। यही खड़ी हूँ मैं भी देखती हूँ कौन है तेरा वो बेवकूफ मालिक जिसने तुझे हायर किया हुआ है। बुला। छिड़ा है ना मुझे, तेरे खिलाफ तो मैं हैरेसमेंट का केस करूंगी बेटा। रुक जा तू। अरे मैम साहब, आप तो मेरी बहन जैसी हो, मैं भला आपको कैसे छेड़ सकता हूँ? तुझे क्या लगा मैं यहाँ अपनी बेटी के साथ अकेले आई हुई हूँ तो मुझे छेड़ सकता है तू? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी। अभी तेरे मालिक को आने दे, तेरे मालिक को भी बुलाऊंगी और पुलिस को भी बुलाऊंगी। फिर पुलिस जब घसीटते हुए यहाँ से थाने तक लेके जाएगी ना, और वहां जाके तो तुझे 3rd डिग्री टॉर्चर देगी, फिर पता चलेगा कि मुझे छेड़ने का क्या अंजाम होता है। अरे मैडम जी, प्लीज ऐसा मत करिए, मैं तो आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। अच्छा, तू मेरी जान बचा रहा था? नहीं, मैं बेवकूफ हूँ, मेरे पास आंखें नहीं है, मैं नहीं देख सकती यहाँ मेरे को कौन सा खतरा है। क्या मैं कुएं में कूदने जा रही थी जो तू मेरी जान बचा रहा था? मैं भी देख सकती हूँ, यहाँ मुझे कोई खतरा नहीं है। वास कर रहा है जान बचा रहा था, मसीहा बन के आया तू कहीं का है? जान बचाने का ठेका लिया है लोगों का। मैं भी एक नंबर की बेवकूफ हूँ, यहाँ खड़ी होकर सिक्योरिटी गार्ड के मुंह लग रही हूँ। सीधे सीधे बता दे तेरा मालिक कौन है, मैं खुद जाके तेरे मालिक को पकड़ के उससे बात कर लूंगी। मैम साहब, ये जो सामने घर है ना, इसी में मैं नौकरी करता हूँ। अच्छा, तो तू रोशन के घर में सिक्योरिटी गार्ड है? ठीक है, तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जानती हूँ मैं उसे बहुत पहले से। मैं बुलाती हूँ अभी रोशन को। रोशन तो ऐसा इंसान नहीं है, लेकिन ऐसे घटिया नीच लोगों को उसने काम पे कैसे रख लिया? अभी बुलाती हूँ, फोन करके बताऊंगी कि कितना घटिया सिक्योरिटी गार्ड है जो लड़कियां छेड़ता है, इज्जत नहीं करनी जानता। रुक जा तू। कसम से मैम साहब, मैंने आपको छेड़ने की कोई कोशिश नहीं की है, प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। अब सर को मत बुलाइए, उनको पता चल जाएगा तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी। चुप एकदम, एक शब्द और नहीं। हेलो रोशन, जरा नीचे आई हो यार, मैं तेरे घर के नीचे खड़ी हूँ, बैक साइड में। ये जो सिक्योरिटी गार्ड तूने अपने घर में रख रखा है ना, एक नंबर का नीच घटिया है, बेशरम है, छेड़ रहा है मुझे मेरी बेटी के सामने, वो भी पूछो तो उल्टे सीधे जवाब दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है, लगातार बदतमीजी कर रहा है। तू नीचे आ, अभी जल्दी आ रहा है तेरा मालिक। तेरे को ऐसे तोड़ेगा ना, फिर देखियो। मैडम जी, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई के लिए किया है। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम मुझसे पूछ रहे क्या हुआ? मैं तुझसे सवाल कर रही हूँ, चल क्या रही है? मतलब दिन दहाड़े लड़कियां सेफ हैं या नहीं? ये तेरे घर का सिक्योरिटी गार्ड है ना, बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ, मेरी बेटी के सामने मुझे छेड़ रहा है, हाथ पकड़ रहा है मेरा, खींच रहा है अपनी तरफ, और उल्टा बोलो तो बदतमीजी कर रहा है, उल्टे जवाब दे रहा है, गंदी बातें बोल रहा है। क्या करूं मैं? लड़कियां सेफ हैं, अकेले निकल सकती है रोड पे? करो बात, और अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो मुझे बता दो, मैं 100 नंबर पे कॉल कर देती हूँ, वो आके खुद सॉल्व कर लेंगे इससे। बोलो करूं? कॉल तो मैं वैसे ही करने वाली थी, लेकिन पहले मैंने सोचा कि तुझे बुला लूं, तुझे दिखा दूं कि तेरा सिक्योरिटी गार्ड कितना ज्यादा परम पूज्य काम कर रहा है। अबे ओए, पागल हो गया क्या? ये तेरी बहन जैसी है और तू छेड़ा इसे। अब एक कंप्लेंट करके तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेवकूफ कहीं का, क्यों कर रहा है हरकत तू? साहब, मैम साहब ने इसको छूने की कोशिश करी थी, अगर मैं इनका हाथ नहीं पकड़ता ना तो खंबे को छू लेती। और साहब, इनके साथ छोटी बच्ची भी थी और मुझे कुछ समझ नहीं आया तो इनका हाथ पकड़ लिया। देखा, खुद एक्सेप्ट कर लिया ना सिक्योरिटी गार्ड ने, किसने मेरा हाथ खींचा है, मुझे पकड़ा है। अब क्या करोगे? एक्सेप्ट कर लिया इसने, तुम मार रहे हो या मैं मारूं इसको जूती निकाल के? मानसी, इसे तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं की, बल्कि इसने तुम दोनों की जान बचाई है। क्या कह रहे हो यार तुम लोग? ये भी इतनी देर से यही बोले जा रहा है कि जान बचा रहा हूँ, अब तू भी आके यही बोल रहा है। कहाँ मैं कुएं में कूदने जा रही हूँ क्या? यहाँ पे क्या खतरा है मेरी जान को? अरे मैं बताता हूँ बात क्या है। जिस खंबे को तू छूने जा रही थी ना, उसमें करंट है। अगर ये नहीं रोकता ना तो शायद तू और तेरी बेटी ये दोनों नहीं बचते। अगर करंट है खंबे में तो फिर इसके आसपास कोई होल्डिंग या बोर्ड क्यों नहीं लगाया है? ऐसे तो कोई भी आकर इस खंबे को पकड़ सकता है और उसको करंट लग सकता है। और अगर आपको इस चीज के बारे में पहले से पता है तो कुछ करो ना, बोर्ड लगाओ ताकि लोगों को पता चले और जान बच सके लोगों की। अरे मुझे भी अभी 10 मिनट पहले ही पता चला,
और जैसे ही मुझे पता चला मैंने सबसे पहले ना इसको बोल दिया था कि इस खंबे के आसपास रही हो। ये शायद कुछ सामान मान लेने के लिए इधर उधर हुआ होगा और तू उसको छूने चली गई। तुझे पता है आज से इसने कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की है और मुझे इस पर पूरा भरोसा है कि इसने तेरे साथ बदतमीजी नहीं की होगी। हाँ, इसे तेरा हाथ पकड़ा होगा लेकिन तेरी जान बचाने के लिए। ये कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है मानसी, तू गलत सोच रही है। माफ़ करना भैया जी, मुझे नहीं पता था कि आप मेरी जान बचा रहे हैं। मुझे लगा था कि आप मुझे छेड़ रहे हैं या बदतमीजी कर रहे हैं। आप तो जानते ही है ना आजकल का माहौल कितना गंदा हो चुका है, किसी पे भरोसा करना सही लगता ही नहीं है। मेरा तो ध्यान ही नहीं गया इस तरफ कि आप मेरी जान बचा रहे थे, और ना ही मैंने आपकी बात सुनी और आप पर हाथ भी उठा दिया। माफ़ करना, मैंने आपको गलत समझा। नहीं मैम साहब, इसमें माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। दरअसल आप मेरी बात सुन लेते ना तो बात इन्हें आगे तक बढ़ती ही नहीं। सच यही मैम साहब, भले आप कसम खवा लो, मैं आपको छेड़ नहीं रहा था, मैं तो आपकी जान बचा रहा था। सही कह रहे हो आप, मैंने आपकी बात सुनी ही नहीं और सुनने से पहले ही आप पर हाथ उठा दिया। काफ़ी लोग भी सही कहते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। पहले पूरी बात जाननी चाहिए, परखनी चाहिए और उसके बाद एक्शन लेना चाहिए, और यही मैं गलती कर बैठी। पर आगे से पूरी बात सुने बगैर किसी पर हाथ क्या, मैं ऊंचे लहजे में बात भी नहीं करूँगी। सॉरी। और अगर आपकी मैंने जो इंसल्ट किया है उसके बदले में कुछ कंपनसेशन चाहिए तो आप मुझे बता देना। मेरे पास जितने पैसे होंगे मैं देने को तैयार हूँ। नहीं मैडम जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसे कहते हैं मानसी, कुछ भी फैसला लेने से पहले दूसरे की बात सुन लेनी चाहिए। अभी क्या होता, गरीब आदमी है, अगर तुम इसके खिलाफ कंप्लेंट करती ना तो ये बेचारा अपने आप को कभी साबित नहीं कर पाता, इसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। ये तो क्या ही कर रहा था, तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था। अगर आज इसके साथ घटना हो जाती ना तो ये ज़िंदगी में कभी किसी की मदद नहीं करता। और तू यहाँ से हिल मत, यहीं खड़े रह जब तक मैं सबको भेजता हूँ, ताकि यहाँ पे घेरा बना के इसे कवर कर दे, वरना ये तो बच गई, कोई और नहीं बचेगा। ठीक है साहब जी, मैं ये खड़ा रहूँगा और किसी को इसे छूने नहीं दूंगा। थैंक यू सो मच, मेरी और मेरी बच्ची की जान बचाने के लिए। चल बेटा।